शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो और नए घर को और नए राज्य को क्या करो, याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में हमारा ममत्व ना हो, है ना। अगर उसमें मोह होगा, अटैचमेंट होगा, तो वो चीज़ हम देंगे तो हमें याद आएगी, है ना। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। तो दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, है ना। किसी को अच्छे कर्मों की हमें फल मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि देखो उसके पास इतना है, तो उसने पहले अच्छे कर्म किए हैं, उसने दान किए हैं, तो इस जन्म में मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं उसका रिटर्न प्राप्त होता है, दान होता है दूसरे जन्म के लिए। तो जो भी कुछ तुम्हारे पास है, बाबा कहते हैं उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर के उसको क्या करना है, संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हैं हो, उससे अनेकों का क्या होता है, कल्याण होता है। तो उसके रिटर्न में बाबा हमें क्या देते हैं, 21 जन्मों के लिए हमको मिल जाता है। तो यहाँ तन मन धन समय श्वास संकल्प जो भी लगाते हैं, तो बाबा कहते ट्रस्टी होकर लगाओ, तो इसकी रिटर्न में फिर आपको क्या है, 21 जन्मों के लिए प्राप्त हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, फिर क्या करना है, बाबा ने कहा दूसरे कान से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। सेकंड पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन, कैसे रहना है, हल्का रहना है। देही अभिमानी बन, सर्व दैवी गुणों को क्या करना है, धारण करना है। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक, है ना। भिन्न भिन्न कल्चर है, भिन्न भिन्न लैंग्वेज है, सब कुछ अलग है ना। भिन्न होते भी क्या है, बाबा ने कहा एक है, अनेक होते भी एक है। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में धर्म एक राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। तो कहते हैं ना, यूनिटी में क्या होती है, पावर होती है। तो चाहे कितने भी मतभेद हो, लेकिन अगर मिल कर के एक होकर के चलते हैं तभी एक राज्य की स्थापना होती है। विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ, एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं, है ना। वो उनके अंदर क्या रहता है, सेवा ही सेवा समाया रहता है। तो बाबा ने कहा स्वयं का सब कुछ सेवा के प्रति स्वाहा करते हैं। वह जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रियां द्वारा क्या होती रहे, सेवा होती रहे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने तो अपना सब कुछ क्या कर दिया बाबा के नाम। तो कहते हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी सारी वसीयत जो है सब कुछ भगवान के नाम लिख दे। एक बाबा ने किया, तभी तो बाबा कहाँ गए, नंबर 1 में चले गए। स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और हम कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड रूप को जो है अलग
कर सके, किसी की ताकत नहीं है। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना, ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है, हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत बाबा क्या है, वो परमात्मा क्या है, निभाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।